नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में चलेंगे। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये उनके एक लेखक बनने के पूरे सफ़र को समझने की कह सकते हैं एक चाबी है। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक बड़े ही मज़ेदार सवाल से करते हैं। सोचिए ज़रा, क्या हो अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखे, पर असल में वो आत्मकथा हो ही ना? अजीब है ना? यही सवाल मन्नू भंडारी की इस किताब के बिल्कुल केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो साल 2007 में आई एक कहानी यह भी कोई आम ऑटोबायोग्राफी नहीं है। खुद मन्नू भंडारी इसे अपनी लेखकीय आत्मकथा कहती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये किताब उनकी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब नहीं देती, बल्कि इसका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि एक राइटर के तौर पर उनका लेखकीय व्यक्तित्व बना कैसे। और देखिए, ये बात खुद मन्नू भंडारी ने बहुत साफ साफ कही है। उन्होंने इस किताब और एक टिपिकल ऑटोबायोग्राफी के बीच एक मोटी लकीर खींची है। वो साफ करती हैं कि ये उनकी पूरी जिंदगी की दास्तां बिल्कुल नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहती हैं, चलिए उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। उनके अपने शब्द इस बात को एकदम साफ कर देते हैं। वो कहती हैं, ये मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। मतलब साफ है, ये किताब उनकी पूरी जिंदगी का कैनवस नहीं, बल्कि उनके लेखक वाले जीवन की एक खास तस्वीर भर है। तो सवाल उठता है कि एक लेखक का व्यक्तित्व आखिर बनता कैसे है। मन्नू भंडारी की कहानी में इसकी जड़ें उनके बचपन में हैं, और वहां हमें दो बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली लोग मिलते हैं, उनके पिता और उनकी टीचर। उनके पिता का जो किरदार था ना, वो काफी पेचीदा था। मतलब एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ तो वो बहुत कोमल और संवेदनशील समाज सुधारक थे, लेकिन दूसरी ही तरफ उतने ही गुस्सैल, शक्की और ईगो वाले भी। इस दोहरेपन की वजह से मन्नू जी के अंदर हमेशा एक कश्मकश चलती रहती थी, जिसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा पड़ा। अब जहां एक तरफ पिता का ये पेचीदा स्वभाव था, वहीं दूसरी तरफ थी उनकी टीचर शीला अग्रवाल, एक रोशनी की तरह। असल में उन्होंने ही मन्नू भंडारी के लिए साहित्य और नए विचारों की दुनिया के दरवाजे खोले, उन्हें देश दुनिया की बहसों में शामिल होने के लिए हिम्मत दी और उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया। तो बचपन से निकलकर अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उनका सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष था एक लेखक के तौर पर उनकी पहचान और एक पत्नी के तौर पर उनकी भूमिका के बीच का तनाव। ये उनकी कहानी का एक बहुत ही इमोशनल हिस्सा है। और ये संघर्ष जुड़ा था उनके पति राजेंद्र यादव से, जो खुद भी एक बड़े लेखक थे। कहानी शुरू हुई अजमेर की एक लाइब्रेरी से। 22 नवंबर को शादी हुई, लेकिन देखिए 35 साल बाद ये रिश्ता खत्म हो गया। इस रिश्ते ने उनके जीवन और उनके लेखन दोनों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्हें शादी के वक्त ही ये अंदाजा हो गया था कि उनका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। एक हिस्सा लेखक का होगा और दूसरा पत्नी का। सोचिए, ये एहसास ही अपने आप में कितना गहरा है। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, एक साहित्यिक माहौल था जो उन्हें अच्छा भी लगता था। पर धीरे धीरे पति के बर्ताव और आपसी झगड़ों ने उनके अंदर की उथल पुथल को इतना बढ़ाया कि उनका आत्मविश्वास एकदम टूट कर रह गया। और नतीजा, उनके लेखन पर एक ब्रेक सा लग गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब उनका लिखना लगभग रुक ही गया था। और यही जो निजी संघर्ष था ना, वो हमें इस किताब की एक और गहरी बात तक ले जाता है। भंडारी इस पर सोचती हैं कि अपने सच के बारे में लिखना दूसरों के बारे में कहानियां गढ़ने से कितना ज्यादा अलग और मुश्किल काम है। देखिए, जब वो दूसरों पर कहानी लिखती थीं, तो कल्पना की उड़ान के लिए पूरा आसमान था। वो किरदारों को बदल सकती थीं, घटनाओं को मोड़ सकती थीं, ताकि कहानी सिर्फ एक इंसान की न रह के सबका अनुभव बन जाए। लेकिन जब बात अपनी कहानी लिखने की आई, तो उन्हें अपनी कल्पना के पर कतरने पड़े। या तो बस सच को जैसा वो था वैसा ही लिखना था। ये जो बात वो कह रही है ना, ये बहुत गहरी है। ईमानदारी से अपने बारे में लिखने के लिए उन्हें खुद से ही एक दूरी बनानी पड़ी, जैसे कोई दो अलग अलग लोग हों। एक वो मन्नू जो जी रही हैं और दूसरी वो जो लिख रही हैं, ताकि बिना किसी पक्षपात के एकदम न्यूट्रल होकर वो सब कुछ कह सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक कहानी ये भी हमें सिखाती क्या है, इस किताब की अहमियत क्या है। चलिए इस पूरे लेखकीय सफर के सार को समझते हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ एक संस्मरण से कहीं ज्यादा है। पहली बात, ये एक महिला लेखक के सफर का बहुत ही बेबाक और सच्चा ब्यौरा है। दूसरा, ये उस दौर के समाज और राजनीति पर भी एक कमेंट की तरह है।
ये एक कलाकार की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच के उस पुराने संघर्ष को भी दिखाती है और कुल मिलाकर ये हिंदी साहित्यिक इतिहास का एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज बन जाती है। और आखिर में ये किताब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक लेखक का स्व यानी उसकी पहचान कितनी उसकी अपनी होती है और कितनी उसके आसपास के लोगों, उसके रिश्तों और उसके अनुभवों से गढ़ी जाती है। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।